आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो बहुत सारे भाई कमेंट आ करते भाई मासे अशोक मारी चीज से मुलाकात करवाओ, उनका इंटरव्यू करो। भाई जिसने भी कमेंट करे सभी का दिल से धन्यवाद। तो आज तारी मुलाकात करवाएंगे स्पेशल तारे डिमांड पर शीर्षा पहुंचे हैं और सारी बातचीत इंटरव्यू के बीच में कराएंगे। सारे भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो और वीडियो ना लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। भाई सभी दर्शकों से मैं नमस्कार राम राम करता हूँ। और भाई आपका जो ये चैनल है, आप बड़ा ही नेक और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया लगता है। धन्यवाद जी मासी जी। और आपके चाहने वाले जितने भी थे भाई, जितने कमेंट तारे आया कर दे, तो आज मासी जी से मुलाकात करवा दी है। खासकर जिन जिन भाइयों के विशेष डिमांड रही है जी आपसे रूबरू करवाने के लिए कि भाई मास्टर अशोक कुमारी जी से मुलाकात करवाओ। तो आज इंतजार की घड़ी खत्म होगी भाई, बातचीत करते रहो आज इंटरव्यू और वीडियो ना शेयर जरूर कर दे रहा भाई। तो मास्टर जी सबसे पहले अपना परिचय पब्लिक के सामने। भाई मैं फिलहाल तो सिरसा में रह रहा हूँ। सिरसा में मेरी रेजिडेंस है, परिवार सहित सब लोग। और उससे पहले मेरा खानदानी जो गांव है वो है मुंडलाना, गुआना के पास। वहाँ से हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक गांव आता है ट्योडी। क्योंकि हाँ, वहाँ के एक रामू और कई कवि भी हुए हैं। बहुत बढ़िया जी। तो मास्टर जी पढ़ाई लिखाई कितनी करी? पढ़ाई लिखाई भाई 10वीं तक गया हूँ। किस दौर में कर दी थी 10वीं? भाई यूँ तो मैं नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकता, नहीं अंदाजा? जाना है। अंदाजा ये हो गए होंगे लगभग 32 एक साल तो। बहुत बढ़िया जी, वो पुराने दौर की बात होगी ये तो। अच्छा, जैसे फिर गाने बजाने का शौक कैसे लगा, किसको गाने बजाने देखकर? का शौक हमें लगा कि मेरे दादाजी गाया करते थे। आपके दादाजी का नाम? मेरे दादाजी का नाम था पंडित मुरारी लाल शर्मा। तो बड़े ही अच्छी आवाज़ थी। दादाजी बड़े शौकीन थे और मेरे पापा भी शौकीन थे। हमारे पिताजी, चाचा जी हैं गांव में आज भी, वो भी शौक रखते हैं। और मेरे ताऊ जी भी लगभग परिवार में के गांव में ही कई टोळ थे, सब गाने वाले थे। संगीत का माहौल और है। बचपन से ही हमें ये जो है शौक रहा है। बहुत बढ़िया। तो उस दौर में जब आपने कदम रखा गायन विद्या की तरफ, तो उस दौर में आपके पिताजी गाया करते, आपके दादाजी भी गा रहे, हाँ, उन्हीं को देखकर सीखा? उनके साथ भी गाया है। उनके साथ भी? हाँ हाँ, उनके साथ भी गाया। वे कई बार ऐसा होता था, पूछते थे अगर के गुनगुनावे थे तो बताइए। मैं भी उनसे पूछ लेता था, दादाजी ये जो आपने रंगत सुनाई है इसके बारे में हम एक बार दोबारा रिपीट करो, मुझे बताओ, बढ़िया लगी। तो बोले पकड़ा है बात ना। तो दादाजी हर ने जो है उनसे मुझे बड़ा सीखने को मिला है और बढ़िया सिखाया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपके गुरुजी कौन रहे मास्टर जी? मेरे गुरुजी थे, मेरे ताऊ जी थे गांव से ही, ब्राह्मण रिचपाल, बिल्कुल, बहुत मेरे परिवार से ही थे। और बहुत ही अच्छा वो होली भी गा लेते थे। और गांव में एक होली की मंडली भी अलग थी। और रागनी का तो बहुत खास था, बड़े बड़े, तो वे तो एक का हफ्ता लगातार गा दिया करते। ना उनकी रागनी सपड़िया करती, ना उनका कोई थकावट हुआ करती। बहुत बढ़िया गाते। बहुत बढ़िया। तो मासी जी उस दौर में जैसे आपके दादाजी आपके पिताजी बताए भाई गाया करते, तो किस हिसाब की गायकी उस दौर में हुआ करती, मतलब देसी हुआ करती, फिल्मी हुआ करती, रागनी या सांग, वो थोड़ा बताओ। उस समय फिल्मी रंग तो बहुत ही कम थे। कम थे। और उस समय थे देसी प्योर गाना बढ़िया, सब गाना। और आजकल जो उल्ट पुल्ट चल रहा है ये भद्दा गाना, कुछ भी नहीं था। बहुत ही बढ़िया जो है सिस्टम का उस समय गाना था। और आनंद आता था बहुत। गांव समाज में ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जिसमें कोई प्रोग्राम ना हो, और बहन बेटी भी सब मिल कर के सुनती थी। आज थोड़ा सा फर्क है। और हमारा प्रयास है भाई जो अच्छा गाना
और अच्छे विचार, अच्छी कविताएं, अच्छी रंगत लोगों तक पहुंचाई जाए आपके चैनल के माध्यम से। तो यही हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी, आपने जब शुरुआत करी तो परिवार की सपोर्ट रही या फिर मना कराया करते कि भाई हम तो पहले, हाँ तू कुछ और कर ले पढ़ लिख के? हाँ, उस समय थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन मैं कुछ माड़ा मोटा गुनगुना करता, फिर हंसा भी करते हुए। अब भाई इसके धमकावे भी हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान थोड़ा सा घाट करे और इन चीज़ों में रुचि ज़्यादा रखे। एक हमारे गांव से एक मास्टर जी थे, सिरचंद जी, वो चुपचाप बुला लिया करते, वो हारमोनियम प्ले करते। वो मेरे तेन कहा करते, वो पक्की करवा दी कि काम आओगी स्कूल सकाल में। तो वो आज हमारे बीच में मास्टर जी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा जो है उस टाइम परिवार की तरफ से रोक तो थी, लेकिन फिर भी चोरी छिपे जाके कुछ, चाहे रात ने रिजाई नीचे लट गेर कर ऊपर रिजाई उड़ाकर ऊँ जाना हो तो चले जाया करते। हाँ, रोक थी उस समय। और बस ये थी, यूँ कहा करते कि भैया मांगन खान काम है, ये कोई काम थोड़ा ही है। तो उस समय इसलिए बुजुर्ग रोक दिया करते। अच्छा, एक चीज और देखी जा मासी, जैसे उस दौर में जो अपनी गायन विद्यार्थियां या जैसे शौक के लिए लगा लो या फिर एक अपनी संस्कृति के लिए उस हिसाब तक आ रहे थे, लेकिन पैसा बहुत कम था। लेकिन आज के दौर में इस लाइन में पैसा बहुत है, तो अंतर तो है। अंतर है, देखो परिवर्तन है, कुदरत की देन है ये। और बस अभद्रता का तो है, जो है दुख है भाई, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई अभी उसके लिए गाने के बारे में कह रहे हो, वो पहले देसी गायन जो होता था और आज के समय में थोड़ा सा ये परिवर्तन तो है ही। आप क्वेश्चन दोबारा भी कर सकते हैं मुझे याद दिलवाने के लिए, अगर कोई मेरे से मिस भी हो जाए तो। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं मासी जी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जवाब दे रहे मासी जी। अच्छा, उस दौर में जैसे गाने वाले मासी जी कौन कौन थे उस पुराने दौर में? उस समय में सांगियों में तो थे जो हमने देखे हैं, जयनारायण जी, जयनारायण पुराण वाले। हाँ, और झम्मन जी थे, मीर सरूरपुर के, उत्तर प्रदेश से। और जी हमारे ताऊ जी तुलेराम जी थे, राम जी दादा लक्ष्मी चंद जी के सुपुत्र। आज विष्णुदत्त जी हैं। बिल्कुल। तो उनको बहुत ज़्यादा सुना है हमने। अच्छा मासी जी, उस दौर में सॉन्ग आ रहे थे, उस दौर में ये अपने कंपटीशन भी आ गए थे? हाँ, कंपटीशन उनके साथ साथ या थोड़ा सा बाद में लगा लो, जैसे मास्टर सतवीर जी थे, राजकिशन जी थे, पाले राम जी, ये सब लोग जो है आगे थे। कंपटीशन भी होने लग गए थे। हाँ, और राजकिशन जी हैं, मास्टर जी हैं, इन सब ने बहुत बढ़िया गाना गाया। और हम भी जो है उन्हीं के पद चिन्हों पे कोशिश करते हैं चलने की, वह हम भी कुछ अच्छा कर पाएँ। ऐसा होना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश जारी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो मासी जी, कोई भी आपकी मनपसंद कोई तरज जो पब्लिक ने सुनाना चाहो? एक हमारे दादाजी सुनाया करते, उन्हीं से सीखी थी। जितनी सखी तुम साथ किए, चलेंगी तला के मना छोरियो, फूल चढ़ावेंगी मंदिर में, जितनी सखी तुम साथ किए, चलेंगी तला के मना छोरियो, फूल चढ़ावेंगी मंदिर में। वाह
बहुत ही बढ़िया गायकी मासी जी की आपने वैसे भी सुनी होंगी यूट्यूब पर, और आज लाइव भी सुना दी है। तो मासी जी ये तर्ज थी जो आपने सुनाई, ये आजकल के दौर में विलुप्त होती जा रही हैं, तो क्या कहना चाहोगे? जो पुरानी विधाएं थी अपनी वो खत्म होती जा रही। देखो भाई, इन्हें भाई मेरी दिल से ये तमन्ना है और मेरी ये सोच है कि भाई जो हमारे बुजुर्गों ने हमारी संस्कृति के लिए दिया है, जो ये रंगतियाँ आपने मैंने देखा अभी राम मेहर जी का इंटरव्यू लिया था आपने, तो राम मेहर जी ने पुरानी पुरानी तर्ज बहुत बढ़िया हिसाब से गा करके दिखाई, आपको तो बहुत बढ़िया लगा। और मैं तो युवाओं के लिए और सभी कलाकार साथियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये ऐसी ऐसी रंगत को छोड़ा ना जाए, इनको गाया जाए, ताकि हमारी नई पीढ़ी के सामने भी ये आए, वो भी इनको सीखें और आगे समाज के सामने पेश करें। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अच्छा मासी जी, गाने के सिवा जैसे साज भी प्ले कर लेते हो कुछ, हारमोनियम बेंजो माड़ा वगैरह? मोटा माड़ा मोटा मटका है, जैसे ढोलक है, हारमोनियम है, काम चलाऊ कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पार्टी किस सन में बांध ली थी आपने जैसे गाने के लिए? पार्टी की तो भाई ये है कि सारी पार्टी हैं, जोन सा साजिंदे सबके साथ जान पहचान है, जोन सा भाई फ्री हो उसी ने ले जा। ज़्यादातर मैंने काम जो है भाई जो राजेश न्योलथा हैं, एक पेटी वादक हैं बहुत अच्छे, बढ़िया मास्टर है। और राजेश हाथीहर हैं जो डांगी साहब के साथ टीम काम करती है, उनको उनके साथ काम किया है। और एक भाई ये हमारे ये मुक्की खरकियार हैं। बिल्कुल। आप जिस साइड रहते हो उस साइड शायद बहुत ही कम कलाकार रहे हैं, और रागनी भी बहुत ही कम ये कंपटीशन वगैरह होते हैं। देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन से लगभग 6 साल मुझे जुड़े को हो गए, और जब से संगठन से जुड़े तो हमने सिरसा में भी ये काम चालू कर दिया, और सिरसा में भी अब रागनी कार्यक्रम होने लगे। आए महीने एक आधा एक दो प्रोग्राम होता ही रहता है। अभी पीछे जन्माष्टमी पे हुआ है, उससे पहले भी हुआ था, और एक दो प्रोग्राम होने लग गए। और भी प्रयास है, आगे हम सांग भी करवाएंगे, रागनी कार्यक्रम भी होंगे। तो सरसा में हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हनुमान कौशिक जी, उनके सानिध्य में टीम काम कर रही है। सरसा के हमारे डॉक्टर शमशेर जी हैं प्रमुख, तो वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आगे से आगे संगठन के लिए, प्रचार के लिए, और हम भी कार्यरत हैं भाई, हम भी लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, इस चीज का प्रचार बहुत जरूरी है। जो अपने पुराने कवि थे, पुरानी बातें थी, पुरानी तर्जें थी, भाई सांग में जो गाई जाया करती थी, विदाई जो इससे पहले इंटरव्यू जो आया है उसमें हर चीज भाई निकालने की कोशिश करी है। राम मेहर जी से हमने पूछने की कोशिश करी है। तो आजकल के जो युवा कलाकार है, जो युवा श्रोता है, तो भाई ये सब चीज देखा करो, इनका प्रचार कराया करो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ये चीज अगर नहीं दिखाई गई तो खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए। उनको पता ही नहीं रहेगा सांग क्या थी, रागनिया क्या थी, भाई पंडित मान्यराम जी कौन थे, पंडित लक्ष्मी चंद कौन थे, जाट मेहर सिंह कौन थे। तो ये सब चीजें भाई अपने बचाए से बचे, किसी एक आदमी के बचाने से नहीं बचेगी। तो भाई कोशिश करते रहा करो, इन चीज़ों का थोड़ा फैलाव जरूरी है, बहुत ही बढ़िया। तो मास्टर जी, आपका मनपसंद कलाकार कौन रहे? सांगियों में तो मैं पसंद करता हूँ जयनारायण जी थे, और तुलेराम जी। जमन मीर जी थे, इनको मैं आपके सामने पहले ही बता चुका हूँ। और भाई उस समय में मास्टर सतवीर जी, राजकिशन जी जो है अच्छे, फिर उनके बाद में मासे पाले राम जी आ गए, रणवीर जी, फिर तो बहुत कलाकार हुए हैं, सत्य फरमाना जी भी हुए हैं, सुना है हमने इन सबको, तो बहुत बढ़िया रहे हैं अपने समय में सब। अच्छा मास्टर जी, आपको दौर में सांग आपने देखे, कभी मौका मिला हो या फिर कभी गाया हो सांग में? नहीं, उस समय सांग में नहीं गाया। बाकी उस जैसे हमारा पर्सनल कोई प्रोग्राम होता था, ढोलक हारमोनियम पे इस पे हम अपने प्रोग्राम में गाते थे। अच्छा, मजा कौन सा पाओ, पक्का साज पे जो अपने, या फिर गढ़वा बेंच वाला कच्चे साज पे? देखो, पसंद तो करते हैं ज़्यादा हम पक्का साज ही, लेकिन काम चला लेते हैं सारे हम।
मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, कहीं पे गाना हो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, चल जाता है काम, प्रभु की कृपा है। अच्छा, आप एक संगीतकार हो, गायन विद्या से जुड़े हुए हो, तो कितना लगाव है आपको संगीत से? संगीत से इतना लगाव है भाई कि अगर मेरा बुखार चढ़ गया हो और मन संगीत मिल जाए, मैं असलियत बात बताता हूँ। मैं भाई विष्णु जी के, जयनारायण जी की कुछ क्लिप है मेरे पास, ताऊ तुलेराम जी या सत्य कथुरवाड़ हैं, बलवान सिंह धोरी, एक से एक कलाकार कई हैं, उनको सुन लेता हूँ तो बुखार उतर जाता है। वाह जी, संगीत से इतना लगाव है। तो एक चीज और भाई, मन उदास हो या कुछ और इसी चीज हो, और अपनी संस्कृति में जो अपना ये रागनी है गायन विद्या, इसमें तो आनंद तो है, लेकिन सीखने की चीजें भी तो बहुत है साथ के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, सीखने की चीज बहुत ज्यादा है। परिवार के भाई गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए, एक माता पिता का क्या कर्तव्य बनता है, बेटा बेटी का क्या कर्तव्य है माता पिता की सेवा के लिए, तो ये सभी हमारी रागनियों में दर्शाया है। पंडित जियों ने, हरियाणा में जितने भी हमारे सभी कवि हैं, उन्होंने हमें सभी ने जो है संदेश दिया है, भाई माता पिता की कैसे सेवा की जाए, अपने बुजुर्गों का कैसे सम्मान किया जाए, घर गृहस्थी को कैसे चलाया जाए, और ऐब स्वभाव से भी बच के रहा जाए। ये सभी शिक्षा हमारे हम कवियों ने दी हैं और हमारी संस्कृति में। बिल्कुल। तो भाई ये सब चीजें देखो, सोचने की बात है, बार बार वही बात आ जाए, तो सारे भाई इस चीज पर ध्यान दिया करो, जितने भी संस्कृति प्रेमी अपने चैनल से जुड़ रहे हैं। और जिस जिस कलाकार की, जिस जिस उस्ताद जी की डिमांड आप करते हो, हर उस कलाकार का, हर उस उस्ताद जी का, चाहे कोई कवि महोदय है छुपया हुआ है भाई, और कोई साजंदा है पुराना, सबके इंट्रो अपने चैनल पर बैक टू बैक आते रहेंगे, सपोर्ट बनाए रखे रहो। मास्टर जी, आप पुराने दौर से लेकर आज तक रहे हो, क्या क्या बदलाव देखे आपने अपने लाइफ में, इस संगीत लाइन में? संगीत लाइन में ये बदलाव देखा, जो पहले में तो भाई एक शब्द और उद्देश्य बढ़िया गाना होता था, और जैसे म्यूजिक की बात आ जाए, आजकल म्यूजिक की आवाज़, साउंड की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होगी, गाना समझ में कम आता है लोगों को, ये सबकी शिकायत रहती है। और मैं तो भाई यही बताऊंगा कि भाई थोड़ा सा जो साउंड की आवाज़ है आजकल ज़्यादा हो रही है, पब्लिक के एक एक बोल समझ में आवे, वो पहले ऐसा नहीं था, पहले सब कुछ समझ में आता था। आपने राज किशन जी की जो है सुनी होंगी, देखा होगा, भाई एक एक बोल चाहे लिख लो। और मास्टर सतबीर जी थे पुरानी की, उनकी रिकॉर्डिंग उठा के देखो, उसमें भी ऐसा ही था भाई, चाहे एक एक चीज़, और सांगों में तो विस्तार से समझाया जाता है सब कुछ। आज ऐसा कम है, मतलब आज थोड़ा ठहराव कम हो रहा है, स्पीड ज्यादा हो रही है। स्पीड ज़्यादा हो रही है आजकल, और वो रंगत भी नहीं, जो ठहराव के साथ गाना गाया जाता है वो नहीं है। अब भाग दौड़ में ज़्यादा चल रहे हैं, चलो देखो सब प्रकार की तर्जें जो है समाज को, श्रोताओं को सब कुछ देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश आप वही करो, अच्छा सुनाओ, अच्छा गाना, जो पब्लिक तक मतलब अच्छे ढंग से पहुँचे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। समझ आए। अच्छा मास्टर जी, एक चीज और हम जैसे नोटिस करते हैं कि जो अपनी रागनी लाइन है या सॉन्ग लाइन में तो लोग बहुत सुरीले सॉन्ग जो है बहुत ही बढ़िया गायकी रही है मास्टर जी के, बड़े बड़े, लेकिन रागनी लाइन में देखा जाए हिस्टोरिकल ज्यादा इतने नहीं होते, बस तजुर्बे के साथ गाते हैं, और पब्लिक शायद उसी को पसंद करते हैं। जैसे सुर स्केल को ज्यादा मायने मतलब नहीं दिया जाता इतना, तजुर्बा जो होता है हंगाला का गाना, तेज गाना या फिर ऊंचा गाना, वो इस हिसाब का ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन सुर स्केल को बहुत कम समझ पाते लोग। देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपकी। परमात्मा ने एक इंसान की लंबाई तो दी है 7 फुट, एक की 6, 5 फुट के भी हैं और छोटे भी पा जाएंगे, तो सबको एक सार तो नहीं कहते ना। ऐसे ही गला भी परमात्मा ने बनाया सभी का, उसमें किसी का ज़्यादा आवाज़ है, किसी का कम आवाज़ है, तो वो अपना उसी सिस्टम से काम करेगा। और आजकल जैसे ये रंग काट वाला भी मामला है, इसमें सुर स्केल वाली बात है। देखो मेरा मान लिया स्केल मेरा 4 से गाने का है, 3 से गाने का है, मैं वहाँ तक गा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है। एक भाई का
है वो 6 भी गा सके, तो वहां तक, लेकिन 4 वाला 3 वाला उसकी बराबरी कैसे कर सकता है? हाँ, बराबरी एक है, अगर दोनों कलाकार मिल के काम करें, थोड़ा सा तो वो बढ़ जाए, थोड़ा सा वो नीचे आ जाए, और मिल के बढ़िया गाना सुना जाए, ना तो गाना खराब हो और बात एक समझ में आवे सबकी, सुरीलापन ताल कटना हो, तो सब कुछ बढ़िया हो। आजकल ये रंगकाट में ये चल रहा है, वो उसकी बेइज्जती करने पे तुल रहा है, वो उसकी बेइज्जती करने पे तुल रहा है। ये मैं अपनी सोच के माध्यम से, जैसी मेरी सोच है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। अच्छा, यादगिरी भी तो बहुत महत्व हाँ बिल्कुल होता है। यादगिरी का भी इतना सारा कि भाई इतने किस्से वगैरह, रागनी जो भी है, पुरानी बातें, फुटकड़ रागनियाँ, तो कितने एक कलाकार को होनी चाहिए? भाई, कलाकार के यारदाश्त तो जितनी भी हो उतनी बढ़िया, मतलब जितनी ज़्यादा हो उतनी बढ़िया। लेकिन कलाकार के ये तो हो कि भाई 5-7 दिन के लगातार प्रोग्राम आवे, एक प्रोग्राम में जो रागनी गा दी, अगले प्रोग्राम में वो ना गावे। कम से कम 5-7 प्रोग्राम लगातार ऐसे चले तो भाई बढ़िया रहता है। अच्छा मास्टर जी, यूपी साइड भी गए हो प्रोग्राम करने के लिए? हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपका जन्म स्थान उसी साइड है। हाँ खूब। तो और एक बात और पूछूँ मैं, अपने हरियाणा में जो प्रोग्राम होते हैं और जो यूपी में होते हैं, उसमें अंतर देखने को मिला, तो किस हिसाब का क्या होता है? उत्तर प्रदेश में दर्शक बहुत ज़्यादा होते हैं, उन लोगों को सुनना बहुत बढ़िया आता है, वो जो है बढ़िया सुनते हैं, बढ़िया गाना वो पसंद करते हैं। और अपने हरियाणा की जो बात है, वो उत्तर प्रदेश वाले लोग जो हैं बाल बाढ़ की खाल भी घाटता रहे हैं, अपने वाले तो भाई घनी बरीक में लेके जाए ना बात में। और ये जो दर्शक जो है हरियाणा में कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हाँ, इसका जो है रीजन आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, सोशल मीडिया पे रहते हो। बिल्कुल सही बात। तो मासी जी, आपने कोई ऐसी त्रुटि लगती हो इस लाइन में कि भाई इस चीज में सुधार होना चाहिए, गायन विद्या में या बजाने में, या फिर भाई और कोई फैसिलिटी जो कलाकार को मिलनी चाहिए? मैं भी अपने सरसा की बात बताऊं, प्रोग्राम था, वहाँ उन लोगों ने कहा जी ये धपाधप घनी जो मटकियाँ पे चल रही है ये हमें पसंद नहीं है, जो बोल जो आप अ, रागनी भजन सुना रहे हो ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। तो हमने उसकी आवाज़ को कम कराया, एक एक बात, एक एक भजन बहुत आराम से जो है सुनाने का प्रयास किया, तो उन लोगों को बढ़िया लगा। ऐसे ही सभी जगह हो कि पब्लिक को, माताएं बहनें भी सुनती हैं भजन रागनी, और भाई बच्चे भी सुनते हैं, बड़े बुजुर्ग भी सुनते हैं, तो सबको एक एक अक्षर पसंद, एक सुनने में आए, समझ में आए, और भाई ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, लगभग किस किस कवि की रागनी गा चुके हो आप आज तक? ज़्यादातर तो भाई दादा मांगे राम जी, दादा लक्ष्मी चंद जी और बाबा गुलाब चंद जी हैं उमरावत गांव के, और तकरीबन जो मैन से कवि हैं सभी की जो है गाई है। दयाचंद मायना जी हैं, चौधरी साहब हैं, जाट मेहर सिंह जी हैं, 2-4 बात इनकी भी गाई हैं, और दीपचंद जी की भी गाई हैं, और जी एक 2-4 कविता बहुत पहले हम मैंने एक पीरू पीरू हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी भी गाई। अच्छा मास्टर जी, कोई आज का दौर के भी कवि है जिसकी आप सुनी हो रचना या फिर गाई हो, इस नए दौर के कवि? देखिए भाई, गाई तो नहीं है, मैंने 1-2 कविता गाने का प्रयास किया है भाई, प्रवीण सातरोड जी, और जैसे सतीश हैं भाई, उमरावत गांव से ही हैं, बहुत अच्छी कविता होती है इनकी, इनका भी मैंने प्रयास किया गाने का। कपिंदर जी हैं लाखन मांजरा से, बहुत बढ़िया कवि हैं, इनका भी मैंने गाने का प्रयास किया है। और जो है मास्टर लोकेश जी हैं हांसी से, बहुत बढ़िया लेखनियाँ उनकी मैंने गाई है कई जगह। और जी आदरणीय भाई, बड़े भाई सुखबीर सिंह बड़म्बा, बहुत अच्छे कवि हुए हैं और हैं अभी फिलहाल, कविताएं वो करते हैं, उनकी कविता गाने का कभी मौका नहीं मिला, परमात्मा जीते जागते रहे तो उनकी भी सुनावांगे। और आदरणीय
सुपर हिट, लाजवाब, पुराने और नए युवाओं के मिक्स कवि मान ले तू, गजब की बहुत बढ़िया धरोहर है उनके पास। रघुवीर सिंह जी मदीना वाह बहुत जी, बढ़िया कवि है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो तो भाई ये आजकल के नए कवि भी हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया इनकी रचनाएं हैं भाई, क्योंकि ये चीज ऐसे ही बचेगी भाई, जो नए लेखक कवि आएंगे, पुरानी तो चलो है ही इतनी बढ़िया, लेकिन नए जो इस दौर के कवि उन्होंने भी कोशिश की भाई। कपिंदर बहुत ही बढ़िया संस्कृति प्रेमी है। अच्छा मास्टर जी, क्या आपने इस लाइन में जातिवाद देखा? देखो भाई, जातिवाद आज तक मैंने अपने जीवन में ये जो हकीकत बता रहा हूँ, मन्नत किते नजर नहीं आया। जिनके दिमाग में त्रुटि हो है ना, जहां तक मेरा आइडिया, सही बात। जिनके दिमाग में खुदे में फर्क हो, उन जाति पाति में फर्क आवा है, लग गया होगा। हमने तो कि में लग गया नहीं। और जो हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन है, ये तो 36 बिरादरी और हरियाणा के किसी भी कास्ट के, किसी भी जाति से कवि हैं, सभी का मान सम्मान, सभी के परिवारों को भी बुलाया जाता है, उनको बिल्कुल सम्मानित भी किया जाता है, सभी कवियों की रागनियाँ भी गाई जाती हैं। तो ये हमने कुछ ऐसा जात पात वाला तो कोई फर्क नहीं देखा। होना भी नहीं चाहिए। सही बात। अच्छा मास्टर जी, एक छोटी सी बात और पूछूं हम आपसे, जैसे संस्कृति बचाने में अगर सबसे बड़ा हाथ देखा जाए, तो वैसे मेरे नज़रिए से मैं आपसे क्लियर करवाऊंगा, ये बात पूछ रहा हूँ। कलाकार भी कोशिश कर रहे हैं भाई, हम भी कोशिश कर रहे हैं, और भाई कमेटियाँ भी, जैसे मैन योगदान तो मैं मानता हूँ भी, कमेटियाँ प्रोग्राम करवाती है, उनका भी तो एक मैन हाथ है कि भाई संस्कृति के लिए वो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे वो कमेटियाँ होगी, संगठन हो गए। तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मतलब? भाई सभी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो शब्द बढ़िया गाना हो, जितनी भी कमेटियां हैं और जो भी कवि हैं, तो बढ़िया गाना हो, बढ़िया पब्लिक में रिस्पॉन्स जाए, सबका आदर सम्मान हो, सबका प्रेम प्यार आपस में बढ़े, ऐसा व्यवहार करा जाए। हम सबको मिलकर एक दूसरे से हंसना बोलना मिलना, एक दूसरे का सम्मान करना, और विवादित जो चीज़ें उनको दबाया जाए दबाया जाए। और भाईचारे को बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया बात बताई मास्टर जी ने कि भाई ये थोड़े मुद्दे बन जाए, छोटी छोटी बातें पे कई कास्टिज्म हो जाए, कई भाई कविया की जो कमेटी आपस में मुद्दा छिड़ जाए, तो इन सब चीज़ों से बचा करो भाई। एक दो कमेटियों बीच में कोई थर्ड पर्सन आ कभी कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि भी वो फिर आपस में खिंचातानी रह जाए। तो समझने की बात भाई, अपनी संस्कृति को लेकर ये सब मुद्दे मत खड़े किया करो। सभी भाइयों से निवेदन भाई, प्यार प्रेम से रहा करो, और ऐसे ऐसे कलाकारों को सपोर्ट करा करो भाई, जो कुछ कर रहे हैं कमेटियों को सपोर्ट करा, जो अच्छा काम कर रहे हैं सबको सपोर्ट करो भाई। अच्छा देखो, अच्छा सीखो, और अच्छा ही दूसरों को बताया करो। बहुत ही बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, आपके एक दो पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आपको कोई आपके अंदर ऐसी आदत लगती हो जो आप छोड़ना चाहते हो, कोई भी बुरी हैबिट? देखिए भाई, परमात्मा से डर के कहता हूँ, मैंने एक तो मेरे में कमी लगी, अगर मैं होक्का पी लूँ भाई, मैं तो ये कह सकूँ भाई, इसने भी जितना कम कर दूँ तो स्वास्थ्य के लिए उतना ही ठीक रहेगा। बिल्कुल। बाकी प्रभु की कृपा है और कोई हेल्प फैल नहीं है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ये तो एक खूबी है बता दी मशीन। अच्छा, कोई अच्छी हैबिट जो आपके अंदर है भाई और उससे अलग है, कोई भी डेली वेज में जो आप करते हो? डेली वेज में एक तो मैं कमियों को इग्नोर करता हूँ, परिवार में हो और चाहे बाहर हो। मैं अपना सुझाव ये रखता हूँ, ठंडा रह के भाई प्यार से काम करो। ये आप लड़के भी कर रहे हो और ये प्यार से भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ज्यादातर जो रखते हुए शांति बनाने का, हाँ, शांत माहौल ये में। मेरी सोच रहती है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, परिवार में कौन कौन है फिलहाल? परिवार में भाई मम्मी पापा तो हमारे पिताजी जो है माता पिता तो एक्सपायर हो गए थे, और दो बेटे हैं, दोनों अपने बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, अपना सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और हम हैं भाई। अच्छा, जो आपके परिवार में अब इस दौर में भी कोई और है इच्छुक जो भाई शौक रखता हो गाने बजाने का? दरअसल भाई हम 5 भाई हैं, 500 भाई गाने का शौक रखते हैं। वाह जी वाह। और
तकरीबन जो है बड़े बड़े भाई हैं मेरे से, हारमोनियम प्ले कर लेते हैं, ढोलक भी प्ले कर लेते हैं। बहुत साल हो गए, तो अब तो मैं उनको कहता भी नहीं हूँ और वो भी कोशिश नहीं करते। लेकिन कभी कभी हम बैठते हैं, जब तीज त्योहार पे घर में बैठ जाते हैं तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती साजिंदों की। हम परिवार वाले आपस में बैठ के कर लेते हैं सब। बिल्कुल। दोनों मेरे बेटे भी ऐसे ही हैं। मेरे बेटे मेरे साथ ऐसे रहते हैं एज ए दोस्त। तो बहुत बढ़िया हमारे घर का माहौल है, प्रभु की कृपा है। सब भाइयों का हमारा अटूट बड़ा ही प्रेम प्यार है। बहुत ही बढ़िया भैया कि सीखने योग्य बात है भाई। देखो मस्जिद एक चीज और होगी, पुराने दौर में भी संगीत का माहौल था, आज तक संगीत का माहौल भी बरकरार रख रहे हो आप सारे मिलजुल के। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रभु की कृपा है। हाँ, और भाई जिस पे मैं तो यही कहूँगा, जो हमारा भाइयों का सलूक है, आपस में प्रेम, और हमारे बच्चे भी जो है इस चीज़ को निभा रहे हैं, तो ये प्रभु की कृपा ही है। मैं परमात्मा का बार बार धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, जो आजकल के युवा कलाकार हैं जो बढ़ते हुए आ रहे हैं, अब क्या कहना चाहोगे, किस हिसाब से गाना चाहिए, किन किन बातों का ज्ञान रहे, एक कलाकार के क्या क्या फर्ज होते हैं? भाई कलाकार को एक तो सब गाने पे ध्यान देना चाहिए, और भाई मंच पे जाए तो थोड़ा ठीक ठाक अपनी पर्सनैलिटी भी हो, और जो भी आप प्रस्तुति आपको जो देनी है उसकी आप भरपूर अच्छे ढंग से तैयारी करके जाएं, और सभी उस्ताद लोगों का मान सम्मान करें, और पब्लिक में भी कोई ऐसी बात ना जाए जिससे कि भाई परिणाम जो है थोड़ा दिक्कत हो। बहुत ही बढ़िया। तो वीडियो ज़्यादा लंबे न करते हुए, जो आपके चाहने वाले थे मास्टर जी, जिनके दिन भर कमेंट आया करते, क्या कहना चाहोगे? मैं भाई उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने भाई भाई पीने को मेरे पास पहुँचाया है। तो मैं एक दो भाई का तो नाम लेना चाहूँगा। एक तो मेरे भाई हैं जो है आनंद पाल जी फौजी, बिल्कुल। गोरिया गांव से, और एक मेरे साथी, मेरे एक जिगरी भाई दोस्त, एक मेरे साजिंदे भी समझो, और मेरे को ऊपर उठाने वाले भी हैं बिल्कुल। भाई हरिओम मरीची जी हैं मुंडलाना गांव से, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और एक हम मेरे भाई हैं ब्रजमोहन, मेरे चाचा के लड़के। मतलब ये हमारी गांव की और घर की, आज भी हम इकट्ठे हो जाते हैं तो म्यूजिक वालों की किसी की ज़रूरत नहीं होती, सब आपस में जो बजा लेते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मास्टर जी बदलता दौर यूट्यूब चैनल पर आकर कैसा लगा? भाई बहुत बढ़िया लगा। मैं तो कहता हूँ कि आप ये नेक काम करते रहें, परमात्मा आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी करे, और हम सब जो है अपने श्रोताओं से भी ये प्रार्थना करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो। और बहुत ही सुथरा नरम छोरा है भाई, इसका काम न चैनल न ठाओ, और बढ़िया काम करके देखो। ये आशा करते भाई आप लोगों का प्यार प्रेम और मासी जियों का आशीर्वाद, भाई पब्लिक का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। तो भाई बैक टू बैक ऐसे ही हर उस्ताद जी से, हर साजंदा से, भाई हर कवि, जितनी पुरानी बात है, जितनी पुरानी विदाएं हैं, भाई कोशिश रहोगी टॉप लेके हम अपने चैनल पर। तो भाई सभी भाई आपस में प्यार प्रेम बनाए रखे यारो। थोड़ा हमारा कान भी देख लिया यारो, वीडियो ने लाइक शेयर कर दिया यारो, चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई। ऐसे ही मिलते रहेंगे बैक टू बैक हर एक कलाकार के साथ। तो सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा। जरा